मीठा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। घर वाली, घर उसका ही है और पति कौन है? नौकर। पति का घर थोड़ी, वो तो एक रेन बसेरे की तरह रात में सोना जाता है, बस होटल में जैसे जाता है। घर है पत्नी का। अच्छा, ना विश्वास हो तो अभी फोन आएगा किसी के पास, सब्जी लिया ना, आओ, और ये तेल भी खत्म हो गया, हाँ ठीक है, और ये पानी बह रहा है, इसको कब ठीक करवाओगे? बस अब कल करवा, तुम कल करवा देंगे। बेचारा ऐसे हाँ भरता है। आजकल साक्षरता में चल रहा है ना कि माताओं को आधा अधिकार दो, स्त्रियों का 50%। अरे 50% नहीं, आप तो 100% की हकदार हो। क्यों 50 मांग करके अपना आधा नुकसान कर रही हो? घर आपका है, घरवाली यहाँ पे है, तो क्यों जबरदस्ती में आधा मांग रही है? जिस दिन दिमाग खराब हो जाए उनको बाहर कर दो, जाओ, आज से ये हमारा। यशोदा नंद के ही, नंद जी की घरवाली। नवरात्र चल रही है, देवी पूजन हमारे यहां है। कन्या, बहन, बेटी, पत्नी, मां, ये रूप है उनका। तो जिस मूर्ति को मां कह करके साड़ी चढ़ाते हैं, उस मां को घर में भी देखो, कितना विविध रूप उसने धारण किए हैं, कितने अवतार लिए हैं हमारे लिए। आपके लिए पर्सनल अवतार लिया है, हमारे लिए अवतार लिया है। कथाएं छोड़ दो, कथाओं की बात ना करें, हमारे घर में कितने अवतार हैं मां जगदंबा के। हमें कदम कदम पर जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां मां ने अवतार लिया। सबसे पहला मां का अवतार उनका है, बहन का अवतार, बेटी का अवतार, पत्नी का अवतार। अंत तक साथ निभाने के लिए घर में मां हमारे साथ में। भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते हैं कि जो आपके घर में मूर्ति है ना ठाकुर जी की, वो स्वयं आपके लिए भगवान ने अवतार लिया है। एक कृष्ण अवतार लिया पूरी दुनिया के लिए, एक राम अवतार लिया पूरी दुनिया के लिए, पर इसमें हम कहां गए? तो भगवान ने कहा तेरे घर भी आ रहा हूं। किस रूप में? जो घर में मूर्ति रखी। अब हमको तो बस वो बोले उधर सांवरिया सेठ में है ना, वही है भगवान है, बाकी घर में तो कोई दम नहीं है। ताला लगाया और गए। घर में भगवान है, किंतु उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं? रख दे। भगवान आपके हाथ में है तो क्या बोलते हैं? जरा सोचो अपने आप से, क्या बोला आज तक आपने भगवान के लिए? इधर रख दे, इधर। डब्बा हो हाथ में तो भी रख दे, और भगवान हो हाथ में तो भी। अच्छा, बच्चा हो आपका तो हाथ में, क्या कहोगे? रख दे, ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? बिठा दे। बच्चा अगर आपके हाथ में है तो क्या कहोगे? इधर बिठा दे। पर भगवान हाथ में है तो क्या? क्योंकि भगवान को भगवान समझा ही नहीं, कभी समान समझा, तो बोले रख दे इधर। यदि उनको हमने भगवान समझा होता तो ताला मार करके घर से कहीं गए नहीं होते। और अगर इतनी हिम्मत है तो 4 महीने के 6 महीने के बच्चे को घर में ताला मारकर चले जाओ 4 दिन शादी। जहां भगवान के प्रति प्रेम होगा वहां रास्ते निकल आएंगे, करने का मन होना चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने भी जाना है तो अपने बच्चों को सासू जी को संभला कर जाओगे, ऐसे भगवान को भी किसी को संभला कर जाओ। किंतु इतना सोचे कौन? वो तो समान है घर में, रोज पूजा कर दी, और जिस दिन मन में आया उस दिन जिमाया, जिस दिन मन में नहीं आया नहीं जिमाया। कभी जिमाना भी हो तो ऐसे लाकर थाली सामने रखे, घंटी बजाए, बेचारे वो हाथ बढ़ा इतनी देर में थाली उठा ले जाए पानी छोड़कर। आप यदि ये धारण कर लो कि यह बालक ही है तो वो आपके लिए अवतार है, और फिर आप उनसे चर्चा करो, बात करो। आप घर में थोड़ा बैठो उनके पास, आपको सारे उत्तर मिलेंगे, बातचीत होगी। सन 80 के लगभग में हमारे यहाँ छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में
और वहां एक ब्राह्मण हुए चौबे जी, और कुंज बिहारी के मंदिर में पुजारी थे। मंदिर की बहुत जमीन थी, बच्चा उनको नहीं था, कोई बालक कोई संतान नहीं था, और बूढ़े हो गए, पत्नी सिधार गई और इनका भी अंतिम समय। तो नातेदार रिश्तेदार आ गए। क्यों आ गए? जमीन लगी हुई है, हमारा बच्चा ले लो, ये तुम्हारी देखभाल करेगा, कितना सुंदर है हमारा बच्चा। चौबे जी ने कहा हमारा बच्चा ना हो तो हम किसी के बच्चे को ले। तो बोले तुम्हारा बच्चा है कहां? बोले ये है ना हमारा कुंजो बेटा। कुंज बिहारी जी को क्या कहा? हमारा कुंजो बेटा है ना, हम क्यों किसी का बच्चा ले, हम किसी के क्यों आश्रित रहे? तो गुस्सा हो गया रिश्तेदार लोग, अरे मरोगे तो आग कौन देगा? बोले ये देगा ना हमारा। सब प्रकार से सुंदर सुघड़ हमारा बेटा है, हम क्यों किसी को ले? और वो उस भाव से ही जीते थे। ये बोलना आसान है, उस भाव को प्रदर्शित करना है, उस भाव से जीना है। यदि वो भाव नहीं होगा ना तो ताला मारकर चले जाओगे घर में। किंतु वो चौबे जी कभी ने उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोई मूर्ति है, उन्होंने सदा अपने आश्रित ही भगवान को रखा, कभी कुछ मांगा नहीं। बेटे से कुछ मांगते हैं क्या कोई? इसलिए कभी कुछ नहीं मांगा। बढ़िया से बढ़िया उनको भोग लगाते, बढ़िया से बढ़िया उनकी सेवा करते, छोटा बच्चा समझकर ही उनको पूजन करते। अब अकस्मात एक दिन सिधार गए चौबे जी, रिश्तेदार कोई नहीं आए, जानबूझकर बहुत समझाया था हमने, अब देखो कौन देता है आग, कोई नहीं आया। स्वार्थ के सब सगे, कौन आएगा? कोई नहीं आया। गांव वालों से अच्छा व्यवहार था चौबे जी का, तो गांव वालों ने ही सब व्यवस्था कर दी और बहुत भीड़ हुई अंतिम उनकी यात्रा में, और शमशान घाट पहुंचे। वहां तक का तो सब उत्सव अच्छे से मन गया, किंतु अब अग्नि कौन देगा? सब ये प्रश्न करने लगे एक दूसरे से। इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक 12 साल का बच्चा बहुत रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, सिसकियां ले लेकर रो रहा है, उसको कुछ बोलते भी नहीं बन रहा। तो सबने कहा देखो दुख तो सबको है, पूरे गांव को दुख है, पर ये बच्चे को तो ज्यादा ही दुख है, क्यों ना इसी से अग्नि संस्कार करवा दिया जाए। और उसी बच्चे से अंतिम संस्कार करवा दिया। उधर के तरफ में ऐसा रिवाज है, यूपी के साइड में छतरपुर उधर ऐसा रिवाज है कि जलांजलि देते हैं। हमारे यहाँ घर आकर नहाते हैं और वहां जलाशय हो तो जलांजलि देते हैं। तो जलाशय था वहां और उसमें सब लोगों ने डुबकी लगाई, सबने जलांजलि दी, किंतु वह बच्चा जब डुबकी लगाता है तो वो बाहर ही नहीं आता है। अब सबके ऊपर से जब माया का पर्दा था वो हट गया। अरे भाई वो बच्चा कौन था, ये कहां से आया? अच्छा देखो, तो हमने इतनी देर में ये भी नहीं पूछा किसी से कि किसका बच्चा है, ये आया कहां से, कौन इसको लेकर आया, क्यों ये इतना रो रहा था। प्रश्न अनेक खड़े हुए। कोई कहने लगा कि भाई बहुत जीवन भर चौबे जी कहते रहे कि मेरा कुंजो बेटा, मेरा कुंजो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी ही आए हों, कोई देखो भाई। तो कोई दूसरे गोत्र ब्राह्मण ने जाकर दौड़ लगाकर और जो से ही पट खोला कुंज बिहारी जी का, तो क्या देखा कि वस्त्र से पानी चू रहा है, पूरे वस्त्र भगवान के गीले। ये भाव है भगवान का, और ये अभी की बात है। आप कभी वहां जाएं, इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, अभी भी मंदिर है कुंज बिहारी जी। हमारे नाथद्वारा में भगवान मुकुट नहीं पहनते, नाथद्वारा जाते हैं हम, मुकुट नहीं पहनते भगवान। क्यों नहीं पहनते? पगड़ी रखाएगी उनको, पाग रखाएगी, दूसरे सारे श्रृंगार होंगे, किंतु कभी मुकुट आप हमारे पीछे भगवान ने देखो। जिसे द्वारिकाधीश जी को मुकुट आता है पूरा, ऐसे इनको नहीं है। ये नाथद्वारा से श्रीनाथ जी इसलिए नहीं पहनते कि एक विधवा महिला थी, उसका कोई नहीं था, उसके अपने कहने वाले कोई नहीं, ना मायके पक्ष में ना ससुराल पक्ष में। 2 बेटे थे छोटे छोटे, और घर में ठाकुर जी, छोटी सी मूर्ति।
उनका पूजन सदा करती। और उसकी खास बात यह थी कि इतनी गरीब विधवा होने के बाद भी जब कभी वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जाती तो 3 लेकर आती थी। बेटे थे 2 और कपड़े आते 3। खिलौना अगर बच्चा कोई जिद कर लेता तो 3 आते थे। कुछ खाने को आता था, मिठाई वगैरह, तो 3 भाग में आती थी। उसको अपनी नहीं चिंता, 2 तो बेटों की और 1 हमारे लाला की। किंतु ये थोड़ी सी पुरानी बात है, कोई ऐसी ही बीमारी चली होगी जैसे अभी चली थी, और उस बीमारी में, महामारी के चलते, और वो दोनों बच्चे उसके मर गए। गांव वालों को बहुत दया आई, सब लोग इकट्ठे हुए और सब उसके अंतिम क्रिया की, बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। और वो माँ बहुत रो रही, बहुत रो रही। उसका तो सब छिन गया, क्या बचा उसके पास? इतना उसका दुखड़ा था कि भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान उस मूर्ति से प्रकट होकर उसकी गोद में आकर बैठ गए। ठोड़ी को हाथ लगाते भगवान कहते, मैया क्या हो गया, क्यों रो रही है? अच्छा, उसको इसका आश्चर्य नहीं कि ये मेरी गोद में आ गए, मुझे दर्शन दे दिए ना। उसने कभी ऐसा समझा ही नहीं कि ये मुझसे छिपे हुए हैं, वो तो प्रत्यक्ष मानती थी। तो उसको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान आ गए, बल्कि भगवान ने पूछा कि मैया क्यों रो रही है? तेरे बेटे चले गए इसलिए रो रही है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है? वो कहती है कि लाला, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 2 बेटे मर गए, मैं इसलिए रो रही हूं कि अब तेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तू अकेला रहेगा। अब तो भगवान को भी नहीं रहा गया, भगवान भी रोने लगे कि देखो इसके 2 बेटे चले गए पर इसको मेरी चिंता है, ये अपना दुखड़ा नहीं मान रही। 12 दिन बीते हमारे यहाँ, जिसको हम पगड़ी कहते हैं, शोक उठाने की बात हम करते हैं। ऐसे ही गांव वालों ने शोक उठाया। 12 दिन पूरे हो गए, लोग ऐसी चर्चा करने लगे कि अब इसका दुखड़ा पूरा हो गया, अब इसका शोक उठ गया। तब उसको बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत। और वो पहले से भी अधिक सिसकियां दे दे करके अपना सिर ठोकती हुई रोने लगी। तब भगवान पुनः प्रकट हुए, मैया अब क्यों रोती है? मैंने तुझे कहा ना कि मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई बात नहीं, मेरे 2 भाई चले गए, मैं तेरे साथ रहूंगा। बोले लाला, मुझे दुख ये नहीं है, मुझे दुख ये है कि मैं जीवित थी तो मेरे दोनों बेटों का दुख उठाओ ना, आज समाप्त हो गया, मेरा तो कोई नहीं है। यदि मैं मरूंगी तो मेरा दुख उठाने वाला, मेरा ये सब कर्म करने वाला कौन? अब भगवान को नहीं रहा गया, तो भगवान ने हृदय से लगा लिया उस मैया को और कहने लगे कि मैया, तेरा दुखड़ा मैं उठाऊंगा, और 12 दिन नहीं, जीवन भर मैं तेरा दुखड़ा उठाऊंगा। मैं कभी मुकुट नहीं धारण करूंगा, तेरा शोक मानकर मैं कभी मुकुट नहीं धारण करूंगा। और बहुत महाप्रयास किया गया मुकुट पधराने का, भगवान ने मुकुट नहीं पहना। ये भाव है, ऐसा भाव है, कोई बेटा मान ले, अपना बच्चा मान ले उनको, कोई भाई मान ले, कोई पिता मान ले, कोई पति मान ले। हाँ, मीराबाई ने पति मान लिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और भगवान से कहती है कि पत्नी मानो या ना मानो, दासी तो मान लो, नौकरानी मान लो, बाहर दरवाजे की चौखट पे पटक देना, दरवाजे पर पड़ी रहूंगी पर कभी आपके काम में कमी नहीं आई। बड़ा सुंदर भजन है कि चूक नहीं करूंगी, हाँ? चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, हो थारी चाकरी में चूक कोनी,
चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। मारा सांवरिया, माने चाकर राखो जी। पर भारी माने चाकर राखो जी। मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। ताली की सेवा देते हुए भाव से, जिनके घुटने में दम है वो खड़े हो सकते हैं और जिनके खराब हो गए वो बैठे रहें। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। हो चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन री कुंज गलिन में, 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 गोविंद रा गुण
अधीश में, तो वो भगवान को राजा मानकर और स्वयं को कहती थी कि दासी बना ले, और दासी बना लिया, यदि दरवाजे पर रख लिया हमको तो हमारे तो सारे काम बन जाएंगे, भाग्य खुल जाएंगे। चाकरी में दर्शन पाऊं, महल का काम करते करते तेरे दर्शन यूं ही हो जाएंगे। सुमिरण पाऊं करसी, आप दिखते रहोगे तो सुमिरण भी होता रहेगा। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, कौन सी जागीरी मिल जाएगी मुझे? तीनों ही बाता सरसी, भक्ति के मार्ग के तीनों काम सद जाएंगे। ओए तो तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया, सरसी मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो भारा सांवरिया, राखो भारा गिरधारी, चाकर माने राखो रे। तो ये भाव है भक्तों का, मीराबाई का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, और आज भी जितने जितने भक्त हुए उनका ये एक भाव है। पिछली बार की जगन्नाथपुरी की यात्रा में पटेल साहब हमारे साथ में सन 16 में जो कथा हुई थी उसमें पटेल साहब हमारे साथ में थे जगन्नाथपुरी में, और अब 2022 में जो भी चलना चाहे चले। जगन्नाथपुरी तो बड़ा सुंदर भाव भक्तों का है। देखो यहाँ यशोदा जी का भाव है वात्सल्य का भगवान के साथ में, जिसमें उन्होंने सेवा के रूप में, बाल रूप में ही सही, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेह कृतयुतिव्यं जातकम्पं च सुभ्रुः रज्वाकर्षश्रम भुजकचलत् कङ्कणो कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबिरविगलवन्तं मालतिं निर्ममन्थ। दही मथते मथते जो हाथ चल रहे हैं उसका नृत्य हो रहा है, गा रही है और दही का स्वर उत्पन्न हो रहा है। तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान की भक्ति में डूबी है, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। हम या तो वचन से भक्ति में रहते हैं तो मन कहीं और रहता है। मन कभी कभी भगवान में जाता है तो कुछ गाते नहीं भगवान के लिए, कर्म तो करते ही कहाँ है। किंतु मनसा वाचा कर्मणा यशोदा जब भगवान की हो गई तब उसकी चोटी में गुथे हुए पुष्प भी आपस में चर्चा करते हैं कि क्या हम इसके सिर पर चढ़े रहने के लायक हैं। ये ऐसी सौभाग्य कांक्षिणी, ऐसी भागमती है यशोदा कि जिसने परब्रह्म परमात्मा को अपने गोद में खिलाया। और देखो किस प्रकार से समर्पण भाव है इसका। आज तक ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जो यशोदा की बराबरी कर सके।
ऐसा विचार करके वो पुष्प चोटी में से खुलने लगे, गिरने लगे। कहाँ? चरणों में। और कहने लगे कि वाह मैया यशोदा, हम तो तेरे पैरों के ही लायक हैं, हम तो तेरे चरणों के ही लायक हैं। मैया गान गा रही है लाला के लिए, लाला भी उड़ गए। सुबह सुबह का समय था, तो आ गए और मैया की साड़ी पकड़ ली। दांत अभी पूरे आए नहीं थे, तो हंसने लगे। मैया को भी बड़ी हंसी आई लाला को देखकर, तो गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूछा, मैया दूध प्यारो के पूत प्यारो? अरे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? मैया बता, दूध प्यारो के पूत प्यारो? तो यशोदा जी कहती है, जा दारी के, मुझे तो पूत ही प्यारो है, दूध कहाँ प्यारो? हम मैया समझ नहीं पाई क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। किंतु 2 मिनट बाद ही क्या हुआ, अंदर से छन 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 आवाज आई, दूध उफन गया। और दौड़ी मैया यशोदा, लाला को पटक दिया नीचे और भागी। वैसे वो दूध भी भगवान के लिए ही था। मैया 10 गायों जो अच्छी थी घर में, उन 10 गायों का दूध इकट्ठा करके काली एक श्यामा गाय थी उसको पिलाती थी, और फिर उससे जो दूध निकलता था वो लाला के लिए उठाना, उससे दही बनाना, उससे माखन बनाना, ऐसा वो दूध कन्हैया के लिए ही था। किंतु भगवान ने पहले ही खरा पक्का कर लिया, दूध प्यारा के दूध प्यारा। अब जब अंदर दौड़ी तो भगवान को आया गुस्सा, अभी पूछा था मैंने, तो कह रही थी कि पूत प्यारा है, और मुझे नीचे फेंक कर भाग गई। तो बड़ा सा ऐसा एक मूसल रखा था, उस मूसल को ऐसे भगवान ने धक्का दिया और वो मूसल सीधे गया बड़ा सा मटका जिसमें अभी दही मथ रही थी, और पूरा दही घर में फैल गया। बाहर आकर देखा तो क्या, पूरे घर में दही दही रस बिखरा पड़ा है, और रस में रासेश्वर पड़े हैं, और छप 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 चल रहा है। तो गुस्सा आया, मेरी दादी सास के समय की हंडिया फोड़ दी दारी के, और पकड़ा, और पकड़कर उखल में बांध दिया, मानो मैया ने दंड दिया। कथा ऐसी है कि पहले तो पकड़ा है नहीं, थक कर बैठ गई मैया, तो थोड़ा हष्टपुष्ट थी, थक कर सीढ़ी पर बैठ गई तो भगवान खुद आ गए। मैया मारेगी? बोले नहीं मारूंगी, पास तो आ, थका लिया तूने, पूरे घर की परिक्रमा करवा दी, तो क्या करेगी मैया? बोले लाल तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान ने पहली बार सुना पूजा शब्द, तो सोचा कुछ अच्छा होता होगा। मैया सचमुच पूजा करेगी? बोले हाँ सचमुच पूजा करूंगी, तू पास आ। अब पास आए तो पकड़ लिया और बांधने लगी उखल से, तो हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी। कितनी ही रस्सियां बांधी, कितने हैं, पूरी घर की रस्सियां बांध ली, पर हर बार 2 उंगल छोटी पड़ गई। थक गई, परेशान हो गई, पसीने पसीने लथपथ, चोटी बिखर गई, आंचल बिखर गया, सिर पकड़कर बैठ गई। ये 2 उंगल है अहमता और ममता, बस ये 2 भाव भगवान को नहीं बांध सकते। ये 2 उंगल ही क्यों रस्सी छोटी पड़ी? एक उंगल है अहमता का, मैं पकड़ लूंगी, मैं बांध दूंगी, और दूसरा ममता, ना तो भगवान अहमता में आने वाले हैं और ना ही ममता में, तो कैसे आने वाले हैं? प्रेम से। जब थक गई, हार मान गई, तब भगवान ने कहा कि लो मैया, एक छोटी रस्सी वहां पड़ी थी, बांध दो, तुमको बांधने में ही आनंद है। हाँ तो तू क्या समझता है, तू रस्सी देगा तो मैं बांधूंगी नहीं क्या? बड़ा शाना बन रहा है कि खुद रस्सी देगा, मैं बांधूंगी नहीं, और भगवान को उस रस्सी से उखल में बांध दिया। ये वही उखल है जिसके ऊपर भगवान खड़े होकर बंदरों को कोट पर माखन पकड़ाया करते थे। तो आज दोनों को सजा मिली, भगवान को भी, उखल को भी। और मैया तो लग गई दिन भर काम में, बाबा चौपाल पर बातचीत चल रही थी, और भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, मणिग्रीव और नलकूबर। और नारद जी के श्राप से अर्जुन के वृक्ष बने हुए थे यहाँ, और जब मुक्त हुए तो बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की, वाणी गुणों कथने श्रवणों कथाया। देखो कितने सुंदर प्रार्थना है। वाणी गुणानुवाद में चली जाए हमारी, ये वाणी प्रभु हमारी आपके गुणानुवाद में चली जाए। श्रवणों कथाया, हमारे कान आपकी कथा में ही रहे, बस बाहर जाए ही नहीं। हस्तौ च कर्मसु,
हमारे हाथ आपकी सेवा में ही लगे रहे। मनवस्तव पादयोर्नः, हमारे पैर सदा सदा आपके तीर्थ में आपके दर्शन के लिए लालायित ही रहे, लपकते ही रहे, चलते ही रहे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। ऐसी प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए। कुछ मांगना है तो ऐसा